how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 22 March to 28 March. Your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी weekly tarot reading है, weekly tarot predictions हैं। 22 मार्च से लेकर के 28 मार्च आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन नेक्स्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए काइंडली मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर सोशल मीडिया पे शेयर करना नहीं भूलिएगा। और आपने क्या करना है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए, और साथ में वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन चल रहा है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या फिर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि मैं आपको इसके साथ बताऊंगी एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस, तो वो स्किप मत कीजिएगा ताकि आप अच्छे से आगे के लिए प्लान्स कर सकें। लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं 22 मार्च से लेकर के 28 मार्च आपकी लाइफ में। ओके, फर्स्ट यू हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ पेंटिकल, ओप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, किंग ऑफ कप्स, द डेथ एंड द सन। ओके, अगर बात करी जाए यहाँ पे लव लाइफ की, रिलेशनशिप वाली साइड की, तो आपके लिए ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है जो कि अभी तक सिंगल हैं, उनका कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो जी आपकी लाइफ में अब रिलेशनशिप आने वाला है और ये इंसान आपकी लाइफ में ढेरों खुशियाँ लेकर के आएगा, ढेरों खुशियाँ लेकर के आएगा। और टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, बहुत अच्छा फील करेंगे एक दूसरे के साथ। और ये रिलेशनशिप इतना स्टेबल हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के साथ इतना जुड़ जाएंगे कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स भी पॉसिबल हैं। जहाँ पे आप किसी को इतना लाइक करते हैं, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ पे अपनी दिल की बात को भी आपने रखना है और साथ में ये भी कोशिश करना है कि उसकी भी यानी कि जानने की कोशिश करनी है कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके इमोशंस क्या है, वो इंसान क्या चाहता है, उसकी थिंकिंग किस तरह से है, वो आगे क्या करना चाहता है, उसके क्या प्लान्स हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। जहाँ पे न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ नजर है वहाँ पे आपकी लाइफ से कुछ एंड भी होने वाला है। मे बी ये कोई सेटबैक हो सकता है, कोई या फिर आपकी लाइफ में अचानक से कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, कोई सेटबैक आ जाएगा या फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी कि आपको लगेगा ओवर कंट्रोल हो चुके हैं, हर चीज़ आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो देखिए यही टाइम है खुद पे भरोसा करने का, स्टैंड लेने का, अच्छे से स्टेप लेने का। और जो देखें आपका अगर पास्ट का हिस्सा बन चुका है या बन जाता है तो आप उसको वहीं में रहने दीजिए। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को चिल कीजिए, इंजॉय कीजिए। जो आपके माजी का हिस्सा है उसको साइड पे रखें, आप अपनी आने वाली लाइफ के बारे में सोचें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर देखा जाए आपकी सेहत के हवाले से तो ये वीक आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं और अगर आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे, अपना ख्याल नहीं करेंगे तो मे भी आगे प्रॉब्लम ज़्यादा बन सकती है। और ये होगा इसलिए क्योंकि आपको फाइनेंशियली यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आती हुई, और कोई अचानक से सेटबैक जो आएगा या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी आपको लगेगा मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता, ये क्या हो गया, ये तो मतलब मेरे कंट्रोल से ही बाहर है। तो यही चीज़ें हैं जो आपके लिए स्ट्रेस का बायस बन जाएंगे और उसी स्ट्रेस की वजह से आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोशिश कीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का खासतौर पर ध्यान रखिएगा। अभी ये वो टाइम है कि जहाँ पर आपको सब्र करके चलना है। आप सब्र करेंगे तो आपकी किस्मत का पहिया बहुत जल्दी चलेगा, जिसकी वजह से चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपका करियर वाली साइड हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यहाँ तक कि आपकी आने वाली लाइफ में बहुत ही अच्छा आप टाइम देखेंगे, यानी कि एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशंस। और यहाँ पे होगा ये कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं और बहुत सारे इवेंट्स को भी अटेंड करेंगे। और देखें अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। 22 मार्च से लेकर के 28 मार्च ये आपके लिए वीक बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज पे भी जा सकते हैं, आउटिंग पे जा सकते हैं और काफ़ी सारे यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे और यानी कि ग्रेट टाइम आपको मिलेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, जिसको हमें क्वालिटी टाइम बोल सकते हैं। बाकी जहाँ पे रही आपकी सेहत की बात, तो आपको अभी यानी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना पड़ेगा और जिसकी वजह से, जिन बातों की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप परेशान हैं, तो कोशिश करें कि वो चीज़ें आप इग्नोर करें और ज़्यादा अपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये टेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरी आगे साबित हो सकती है। अभी हम देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी।
अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो काइंडली आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ और सोशल मीडिया पे शेयर करना नहीं भूलिएगा। वेल आपके पास है यहाँ पे स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रिलेशनशिप की अगर बात करी जाए तो वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है, ऐसा इंसान आपके साथ होगा जो कि आपकी सारी यानी कि परेशानी को ख़त्म करता चला जाएगा। वो आपको इस कदर सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपके मूड को अच्छा करने में आपकी पूरी मदद करने वाला है और वो दिल से चाहता है कि आप खुश रहें, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन जहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथ है, विल पावर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर जगह जो है अपनी लाइफ आपकी चाहे जितने अच्छे भी ट्रैक पे जा रही है आप उसे छोड़ करके अलग से कोई रिस्क लेते हैं, अलग से कोई स्टेप लेते हैं, ये आपके लिए इतना परेशानी का बायस नहीं होता। लेकिन आपके चाहने वालों के लिए, आपकी फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा टेंशन की बात होती है। उन्हें ऐसे लगता है इसकी लाइफ बहुत अच्छे ट्रैक पे थी लेकिन इसने ये क्या करा, ये अब कुछ और स्टार्ट करने लग गया है, फिर इसका पता नहीं आगे क्या बनेगा, कहीं इसके लिए आगे कोई परेशानी ना बन जाए। तो कोशिश करें जहाँ आपके पास स्ट्रेंथ है, विल पावर है, वहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करते चले जाएं। आपको बहुत ही संभल करके अपने डिसीजंस को लेना होगा और अपने ऊपर इतना अपने बर्डन नहीं डालना, ओवरलोड नहीं हो जाना। जहाँ पे देखें अगर आपको फाइनेंशियली कुछ इश्यूज देखने पड़ रहे हैं तो वहीं पे आगे टाइम बहुत अच्छा भी स्टार्ट होगा, ये आपने नहीं भूलना। अगर कुछ वक्ती तौर पे परेशानी आती है तो आप उसको जो है वो खुद से देखिए कि किस तरह से मैं इस परेशानी से बाहर निकल सकता हूँ। अपनों की हेल्प अगर लेने की ज़रूरत पड़े तो अपनों की हेल्प ज़रूर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि जो भी डिसीजंस लिए हैं वो मैंने खुद लिए हैं तो अब मैं खुद ही इसका जिम्मेदार हूँ। ऐसा आप करेंगे तो वो आपको अंदर से इतना ज़्यादा स्ट्रेस देगा कि आपकी सेहत बहुत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। बाकी अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। और मार्च की लव रीडिंग अगर आपने अभी तक वॉच नहीं करी तो कर लें, प्लेलिस्ट में मौजूद है। बाकी अप्रैल की लव रीडिंग्स भी अपलोड हो चुकी हैं, आपने वॉच नहीं करी और अगर आप वॉच करना चाह रहे हैं तो आप वॉच कर सकते हैं, अपलोड हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।